नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग एसएससी जीडी के मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। तो आज के इस क्लास में हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए के किस मान के लिए 25, 45 ए 8 से विभाज्य है। यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है, और यहाँ पर लिख दिया गया है ए, यानी यहाँ पर कोई एक अंक होना चाहिए जो 8 से विभाज्य हो जाए। यहाँ पे कौन सा अंक यहाँ पे लिख दिया जाए जो जिससे मतलब लिखने के बाद पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 6 दिया गया है, ऑप्शन बी 5 है, ऑप्शन सी 4 है और ऑप्शन डी 2 है। तो हम क्या करेंगे, एक बार ये वाला ऑप्शन 6 रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 25 और 45 और ए के स्थान पर हम लिख लेते हैं 6। जैसा कि हम जानते ही हैं कि 8 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी जिन संख्याओं के अंत के यानी लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाएं। 8 से विभाज्य होने का जो नियम है, किसी भी संख्या का अंत का यानी लास्ट का 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो जाता है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे जब ए के स्थान पे 6 रख दिया गया तो ये 456 है, ये 8 से विभाज्य है या नहीं इसको हम देख लेते हैं। 8 से इसको हम भाग कर लेते हैं तो 8 से 5 बार में 8 पंचे 40 हो जाएगा और यहाँ 5 बचेगा, 6 यहाँ लिख लेंगे और 8 सत्ते हो जाएगा 56, यानी 8 से ये संख्या विभाज्य हो जाएगी। अगर ए का मान 6 रख दिया जाए तो ये संख्या जो है ये संख्या विभाज्य हो जाएगी 8 से। इसका मतलब ए का मान क्या होगा 6। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इसका और ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत होगा और ऑप्शन डी, मतलब इसका जो ऑप्शन 6 है, ऑप्शन ए नंबर जो 6 है यही सही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व करते हैं। यन के किस मान के लिए 28, 53, 7 और यन, ये एक संख्या लिखी हुई है और यहाँ पर कोई अंक था जो नहीं लिखा गया है, वहाँ पर लिख दिया गया है यन। तो यहाँ पे कौन सा अंक होना चाहिए कि 8 से विभाज्य हो जाए। जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया गया है, सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे 2 है, तो एक बार हम यहाँ पर 2 रख लेते हैं और 2 रखेंगे तो ये जब यहाँ 2 रखेंगे तो अंत का जो 3 अंक होगा वो 372 हो जाएगा, 372। इसको जब 8 से हम विभाज्य करेंगे यानी भाग करेंगे तो 8 चौके हो जाएगा 32 और यहाँ पे बचेगा 5 और 52, तो 52 8 से कैंसिल होगा नहीं, यानी यहाँ पे शेषफल आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब हम अब यहाँ 372 न लिख करके 374 कर लेते हैं और 8 से विभाज्य करेंगे यानी भाग करेंगे, 8 चौके हो जाएगा 32, यहाँ बचेगा 5 और 4 को लिखेंगे तो यहाँ पे आ गया 54। इसका मतलब कि 54 भी 8 से विभाज्य नहीं होगा, शेषफल आ जाएगा इसमें। 8 8 से विभाज्य नहीं होगा, 8 6 48 ही होगा, यानी यहाँ पे शेषफल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 376 कर लेते हैं, यानी यन के स्थान पे 6 रख लेते हैं। 6 रखेंगे तो 8 से भाग करेंगे, 8 चौके हो जाएगा 32, 5 बचेगा और 56, 8 सत्ते हो जाएगा 56 और यहाँ पे शेषफल कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब अगर n का मान हम 6 रख दें, अगर n का मान हम 6 रख दें तो वो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। चलिए 13 नंबर को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, यदि संख्या 34, 56, 4 और 1
मतलब एक संख्या यहाँ भी है और यहाँ पे कौन सा अंक रख दिया जाए कि 11 से विभाज्य हो जाए। ए का मान ही तो यहाँ पूछा गया है। तो जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में अगर हम यहाँ 7 रख लेते हैं, यहाँ पे 7 कर लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं 11 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी जिनके सम स्थान के जो अंक हैं और विषम स्थान के जो अंक हैं उनके योग का अंतर अगर 0 आ जाए या तो 11 का गुणज आ जाए। तो अगर यहाँ पर हम क्या रख लेते हैं 7, यहाँ पर क्या रख लेते हैं, यहाँ पर 7 रख लेते हैं 7, या इसको हम ऐसे मतलब क्या करेंगे 7 रख के देखते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ 7 रख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे ये जो विषम स्थान है इसका अंक 3 और 5 है और उसके बाद 4 है। उसके बाद सम स्थान पे जो अंक है 4 और 6 और क्या है ए है। तो यहाँ पे 3 और 5 8 और 4 हो जाएगा 12, 12 और 5 और 6 हो जाएगा 9 और ए का मान अगर हम 7 रखेंगे तो 9 और 7 हो जाएगा 16, 16 में से 12 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ना तो 0 आया और ना ही 11 का गुणज आया, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। अब हम 6 रखेंगे। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, इसका तो 12 आया ही था, यहाँ पे 12 आएगा और जब ए का मान रखेंगे यानी 5 और 4 और 6 4 और 6 यहाँ पे जो जोड़ा गया था एक बार देखिए इसको, 4 और 6 10 और 7 यहाँ पे आ जाएगा 17 आएगा, 17 यहाँ होगा। तो यहाँ 5 आएगा, तब भी तो ये इसका गुणज नहीं होगा 11 का, ना ही 0 आया। तो अब देखिए यहाँ पे 5 3 8 और 4 12, 4 और 6 10 और ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर 6 रखेंगे तो हो जाएगा 16। इसका मतलब यहाँ 4 आ जाएगा। तो 4 ना ही 11 का गुणज है और ना ही 0 आया है यहाँ पे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, ए का मान 4 और 3 और 5 8 और 4 ये 12 आएगा ही। अब यहाँ पे 4 और 6 10, ए का मान हम रखते हैं 2, ए का मान रखते हैं 2, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 4 10 और 2 हो जाएगा, 6 4 10 और 2 12 हो जाएगा। 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया है 0, 0 आ गया है, इसका मतलब ये 11 से विभाज्य हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 2 रख देते हैं तो ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। 11 से विभाज्य का नियम यही है कि अगर सम स्थान के जो अंक हैं उनका योग और विषम स्थान के अंक जो हैं उनका योग जो है उनके बीच का जो अंतर है 0 आ जाए या तो 11 का गुणज आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 0 आ गया, इसका मतलब कौन सा अंक रखने पर 0 आया है 2। तो अगर 2 रखने पर 0 आ गया इसका मतलब 11 से विभाज्य है। तो ए का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व करते हैं। ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 63 मतलब 638 और यहाँ पर ए लिखा हुआ है और फिर 435 है, 3 से पूर्णतः विभाज्य है। 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो 3 से विभाज्य संख्या तभी होगी जब उनके अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य हो जाए। जब उनके अंकों का योग जो है किससे विभाज्य हो जाए 3 से। तो एक बार हम यहाँ पर चलिए इसको जोड़ते हैं, 6 और प्लस में 3 और प्लस में 8। ए का जो मान है, ए का मान हम 3 कर लेते हैं और प्लस में लिखेंगे 4 और प्लस में लिखेंगे 4 प्लस में 3 और प्लस में 5। अगर इनको जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी अगर वो 3 से विभाज्य हो जाएगी तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो 6 3 9 और 8 हो जाएगा 17, 3 20 और 4 24 और 3 27 5 32 आ जाएगा। तो 32 3 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 6 3 और प्लस में 8 लिखेंगे, 6 3 और ये 6 प्लस 3 प्लस 8 और ए का मान क्या रखेंगे 1। ए का मान यहाँ पर 1 कर लेंगे और प्लस में 4 और प्लस में 3 और प्लस में 5। 6 3 9 8 17 और 1 18 4 22 3 22 3 हो जाएगा 25 और 5 हो जाएगा 30। तो देखिए जो 30 है, 30 जो है 3 से विभाज्य हो जाएगा।
3 से 30 विभाज्य है, इसका मतलब a का मान कितना रखने पर 30 आया है, a का मान 1 रखने पर 30 आया है। इसका मतलब जो a का मान होगा, a का जो मान होगा वो मान 1 होगा। यही होगा हमारा आंसर। और ये भी कहा गया था वह न्यूनतम मान। तो अगर देखा जाए तो सबसे कम जो मान है इसमें 1 ही है, 0 तो कहीं है नहीं कि 0 रखने पर भी विभाज्य हो जाएगा। तो न्यूनतम मान इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वाला आंसर। बाकी ये सी भी गलत होगा और डी भी गलत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। यक्स का ऐसा मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या, ये 5 अंक की एक संख्या है, 9 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ भी वही नियम लगेगा जो नियम यहाँ पर लगा था 3 वाले में। अगर अंकों का योग जो है 9 से विभाज्य हो जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 और प्लस में क्या लिखेंगे, 2 और प्लस में लिखेंगे 5, और प्लस में x का मान एक बार हम 1 रख लेते हैं, एक बार 1 रख लेते हैं तो यहाँ 1 लिखेंगे प्लस 3। तो 7 2 9 और 5 14, 1 15, 3 ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18। यानी एक यहाँ पर देखिए 18 जो है ये 9 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 से विभाज्य है। और विभाज्य कब हुआ है, जब x का जो है मान 1 रखा गया है, x का मान 1 रखा गया है तभी तो ये 18 आया है। तो इसका मतलब x का जो मान होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शन इसी तरीके से हम अगर ऑप्शन आगे पीछे है तो हम ऐसे यक्स का मान बारी बारी से रख कर और देख लेंगे तो हमारा ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, यानी आंसर ए को होगा इसका। बाकी ऑप्शन इसके गलत होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है। तो इसमें 2 नियम लगेगा, क्योंकि 33 को हम 11 और गुणे में 3 भी लिख सकते हैं। तो अगर वो संख्या जो है 11 से भी विभाज्य हो जाए और 3 से भी, तभी वो 33 से विभाज्य होगी। तो 11 से विभाज्य का जो नियम है, 11 से विभाज्य का जो नियम है वो नियम ये है कि सम स्थान के जो अंक हैं उनका योग और विषम स्थान के जो अंक हैं उनके योगों का अंतर अगर 11 का गुणा जाए या तो 0 आ जाए। और 3 से विभाज्य का नियम ये है कि अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए, यानी विभाज्य हो जाए। तो चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो है 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 6 और 1 को जोड़ेंगे ये 7 हो जाएगा। दोनों का अंतर निकालेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब 11 से ये विभाज्य है। अब 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से क्या करना है, अंकों को जोड़ना है। इस तरीके से अंकों को जोड़ना है। तो 6 और 5 11 और 1 हो जाए, नहीं 6 5 11 और 1 ये हो जाएगा 12 और 2 हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका मतलब 11 से तो ये विभाज्य है, लेकिन 3 से नहीं है, तो 33 से भी विभाज्य नहीं होगा। तो अब हम दूसरे ऑप्शन को देखेंगे। अच्छा यहाँ पे ये कहा गया था विभाज्य नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, कहा गया था विभाज्य नहीं है। तो देखिए 11 से ये विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं है। जब 11 और 3 11 से है तो 11 से है और 3 से नहीं है, तो इसका मतलब 33 से भी विभाज्य नहीं होगा। इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन इसके गलत होंगे। यहाँ ये कहा गया था कि विभाज्य नहीं है, ये नहीं पूछा गया था कि विभाज्य है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को भी सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी संख्या 758 p, यहाँ 0 लिखा है 9 और यहाँ q लिखा है 5, ये एक संख्या है और ये 3 से क्या है, विभाज्य है। तो p प्लस q का न्यूनतम मान क्या होगा। p प्लस q का न्यूनतम मान क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इनके अंकों को जोड़ना है। 7 प्लस 5 प्लस 8 करना है,
और प्लस p करना है और प्लस में 0, प्लस में 9 और प्लस में q और प्लस में 5 करना है, क्योंकि 3 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। यही तो नियम है इसका। लेकिन हमें p प्लस q का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जब इसको हम जोड़ेंगे और जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये 7 और 5 12, 12 8 20 और 20 और 9 हो जाएगा 29 और 5 ये हो जाएगा 34 और 34 हो जाएगा और p प्लस क्यू हो जाएगा। p प्लस क्यू हो जाएगा, क्यू ऐसे लिख लेते हैं, p प्लस क्यू हो जाएगा। तो अब ये देखिए यहाँ 34 जो है 34 आया तो p प्लस क्यू का मान क्या होना चाहिए कि 3 से विभाज्य हो जाए। तो 34 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, 36 3 से विभाज्य है। इसका मतलब p प्लस क्यू का जो मान होगा वो 2 होगा, क्योंकि अगर p और p प्लस क्यू का मान 2 रख देंगे तो ये 36 हो जाएगा और 36 3 से विभाज्य है। अगर 4 रखेंगे 38 हो जाएगा, विभाज्य नहीं होगा। 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 5 अगर रखते हैं तो 39 हो जाएगा, लेकिन 39 हो जाएगा, 39 तो 3 से विभाज्य है। लेकिन यहाँ पे कहा गया था न्यूनतम मान। यहाँ देखिए इसमें 2 ऑप्शन सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है और ये भी सही हो रहा है। तो हमें बताना है न्यूनतम मान, मतलब कम वाला मान बताना है। तो इसका ऑप्शन 2 ही सही होगा। ऑप्शन ये भी सही है लेकिन ये अधिकतम हो जाएगा, लेकिन हमें बताना था न्यूनतम मान क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। यदि 6 अंकों की संख्या 4 x 5 7 3 y, मतलब ये 6 अंक की एक संख्या है, 72 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। ये 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो 72 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 8 भी लिख सकते हैं। तो 9 गुणे 8 इसको जब लिख सकते हैं तो अगर जो संख्या 9 से भी विभाज्य हो और 8 से भी विभाज्य हो तो वही संख्या जो है वही संख्या 72 से विभाज्य होगी। 9 8 72, मतलब जो संख्या 9 से और 8 से दोनों से विभाज्य हो तो वही संख्या क्या होगी, वही संख्या विभाज्य होगी किससे, 72 से। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए अगर हमें ये देखना है कि 8 से जो संख्या है वो विभाज्य है किससे, तो 8 के जो विभाज्य का 8 का विभाज्य का जो नियम है वो नियम ये है कि अंत का 3 अंक, अंत का जो 3 अंक है वो 8 से विभाज्य होगा, तभी वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। यानी यहाँ पे 7 3 y लिखा है, तो y का मान अगर हम 9 रख लेते हैं तो देखते हैं ये 8 से विभाज्य है या नहीं है, ये वाला रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 9 72 मतलब नहीं विभाज्य होगा, शेषफल आ जाएगा। अगर हम 4 रखेंगे तो 700 हो जाएगा 34, तो 734 हो जाएगा, तब भी ये 8 से विभाज्य नहीं होगा। और 8 रखेंगे तब भी विभाज्य नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम रख लेते हैं क्या, यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर 6 रख लेते हैं। अगर हम 736 कर लेते हैं तब देखते हैं तो 7 8 9 72, यानी 72 आएगा, एक बचेगा और 8 दूनी 16, यानी ये कैंसिल हो गया। मतलब y का मान अगर 6 रख दिया जाए तो ये संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे x का भी मान तो हमें नहीं पता है। तो जब ये पता चल गया कि y का मान 6 अगर रख दिया जाए, अगर y का मान जो है 6 रख दिया जाए तो ये संख्या विभाज्य हो जाएगी। तो जब विभाज्य हो जाएगी 8 से, तो 9 से विभाज्य का जो नियम है, नियम ये है कि अंकों का योग जो है 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 4 प्लस x लिखेंगे 5 और प्लस 7 लिखेंगे प्लस 3 और y का मान 6 रख देंगे, y का मान 6 रख देंगे। और अब देखते हैं क्या होगा, y का मान क्या रख देंगे 6, या y का मान यहाँ 6 रख लेंगे। तो उसके बाद इसको हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और बराबर में क्या लिखेंगे, आप इसको जोड़ते हैं 5 4 9 और 7 16, 16 3 19
और 19 और 6 हो जाएगा 25, यानी x और प्लस में आ गया 25। तो यहाँ पे 25 में क्या जोड़ें कि 9 से विभाज्य हो जाए, तो यहाँ 27 आ जाए, 27 ही तो 9 से विभाज्य होगा। अगर इसको ऊपर जाएंगे 36, तो इसके करीब में जो है वो संख्या 27 है जो 9 से विभाज्य है। तो इसका मतलब x का मान क्या होना चाहिए, x का मान 2 होना चाहिए, या इसको हम लिख सकते हैं 27 में से 25 माइनस करेंगे 2, x का मान 2 और x का मान y का मान कितना अभी आया है, y का मान क्या रखा गया था, 6 रखा गया था, तभी तो संख्या विभाज्य हुई थी। तो y का मान 6, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है x और प्लस y। तो x का मान 2 और y का मान 6, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 8। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही होगा, यानी आंसर इसका 8 होगा। x और y को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, x का मान 2 और y का मान 8, यानी यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, यदि 9 अंकों की संख्या, एक 9 अंक की ये संख्या दी गई है, सेम जैसे अभी 18 नंबर क्वेश्चन था वैसे क्वेश्चन नंबर 19 भी है। यहाँ पे 72 कहा गया है, संख्या 72 से विभाज्य है, तो यक्स के अधिकतम मान पर यक्स माइनस 2y का मान क्या होगा। तो जैसा कि यहाँ पे 72 से अगर विभाज्य है तो 9 और 8 से विभाज्य होगा। तो 8 से विभाज्य का नियम यही है कि अंत का जो 3 अंक है, यानी यहाँ पे लिखा है 5 यक्स और 2, तो यहाँ पे यक्स का क्या मान रख दिया जाए, यक्स का कौन सा मान रख दिया जाए कि वो 8 से विभाज्य हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यक्स का मान चलिए यहाँ पे हम 9 रख के देखते हैं, 5 और यहाँ यक्स का मान 9 रख दिया गया, तो ये 8 से विभाज्य होगा या नहीं। 8 सते होगा ये 56, 3 बचेगा और 32, 8 चौके 32, यानी ये विभाज्य है। अगर x का मान 9 रख दिया जाए तो ये संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए अब हम y का मान निकालेंगे, अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में निकाला गया है। तो यहाँ लिखेंगे 5 और प्लस में y लिखेंगे, प्लस में 9 और प्लस में 7 और प्लस 4 और प्लस 0 और प्लस 5 और यक्स का मान लेते हैं यहाँ पर 9 और प्लस में 2। तो जब जोड़ेंगे तो 9 5 होगा 14 और 7 हो जाएगा 21 और 4 25, और ये 0 है, ये 30 हो जाएगा, 30 और 9 हो जाएगा कितना 39 और 2 हो जाएगा 41, 30 और 9 39 और 2 हो जाएगा 41, 41 जब ये हो जाएगा, 41 हो जाएगा तो 41 ये y और प्लस में क्या आ रहा है 41। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे y का मान हम क्या रख दें कि 9 से विभाज्य हो जाए। y का मान अगर हम यहाँ पर रख देते हैं, क्या y का मान अगर हम 4 रख देते हैं तो 45 हो जाएगा, और 45 9 से विभाज्य है। इसका मतलब y का जो मान आएगा 4, और x का मान क्या होगा, x का मान अभी क्या रखा गया है 9, ये हमारा आंसर नहीं हुआ। हमें निकालना है x माइनस 2y। x का मान 9 रख दिया गया और y का मान 4 रख दिया गया, तो ये 9 माइनस 8 हो गया, यानी बचेगा यहाँ पर 1। 9 में से 8 माइनस होगा तो 1 बचेगा, ऑप्शन ए सही होगा हमारा, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 142 की पावर 2 माइनस 1, तो 142 की पावर 2 है तो माइनस 1 की पावर 2 भी हम कर सकते हैं। ये हमारा एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका जो फार्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी यानी 142 और प्लस में 1 लिखेंगे और इंटू क्या लिखेंगे 142 और माइनस 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा 143 और गुणे में हो जाएगा 141। 141 जो है 141 ये अभाज्य संख्या है, लेकिन 143 को हम लिख सकते हैं 11 और गुणे में 13, और गुणे में 141 ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब ऐसे हम लिख सकते हैं तो हमें ये बताना है
किससे विभाज्य है? जो ये आया है इसका गुणनखंड एक तरह का अगर देख लिया जाए 11 गुणे 13 गुणे 141, तो इन तीनों में कौन सा ऑप्शन इसमें मिल रहा है यही तो हमें देखना है। 19 7 9 13 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी 13। देखिए ऑप्शन सी 13 होगा इसका आंसर। बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर जिन्हें सॉल्व किया जाएगा।